नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बच्चों। और ये वीडियो आपके लिए मोस्ट यूजफुल होने वाली है अगर आप CUET 2022 का एग्जाम दे रहे हैं या आपने दे दिया है या आपकी किसी गलती की वजह से आप दे नहीं पाए हैं। इस वीडियो में हम सारे CUET के जो फेजेज हैं, इतने सारे फेज बन चुके हैं, इतने सारे डेट्स में एग्जाम हो रहे हैं कि बहुत कंफ्यूजन हो चुका है। तो देखिए, हमने सारे चीजों को तोड़ के बिल्कुल लिख दिया एक एक चीज को और आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ऑफिशियल नोटिस अभी आने वाली है NTA की, कई सारे न्यूज रिपोर्टर्स ने डाली है। तो इसी के बेसिस पे और जो पहले की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, सबको कंक्लूसिव करके इस वीडियो में मैं दूंगा। थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा तसल्ली के साथ, और ये मैं गारंटी करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तसल्ली के साथ तो आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा और आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है, आपके सारे कंफ्यूजन इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि सच में हमारे सारे कंफ्यूजन दूर हो गए तो वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वैलिड वीडियोस बनाए जिससे आपका हेल्प हो पाए। ज्यादा वीडियो ना बना के क्वालिटी वीडियोस बनाने पे हम प्रीफर करते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको ये नोटिस अभी NTA की वेबसाइट्स पे अगर आएगी कुछ देरों में तो दिख जाएगी, नहीं तो कई सारे न्यूज में कई सारे अलग अलग जगह आपको दिख चुकी होंगी। ये ऑलमोस्ट ऑफिशियल है, बता रहा हूं क्यों, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हमने भी वेरीफाई करी है पुरानी चीजों से, तो ये इसी के बेसिस पे हम सारी चीजों को बता रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले समझिए, CUET का जो एग्जाम है बाबू, ठीक है ना, पूरा CUET का एग्जाम जो है वो 6 फेज में बांटा गया है। दरअसल शुरू में होने वाला था ये 5 फेजेस में, ठीक है ना, लेकिन NTA की गड़बड़ी की वजह से, अव्यवस्थाओं की वजह से एक और फेज बढ़ गया है, एक और डेट आ चुकी है, नहीं तो 6 फेज में होगा। एग्जाम स्टार्ट हुआ था बच्चों 15 जुलाई को। ध्यान से सुनिए एक एक चीज। पहला एग्जाम हुआ 15 जुलाई को बच्चों, और पहला फेज का अनाउंसमेंट हुआ उस दिन, जिसमें 15, 16, 18 और 20 जुलाई को एग्जाम था। इस एग्जाम में टोटल 2,49,000 बच्चे बैठने वाले थे, पर कुछ बहुत सारे बच्चे इसमें नहीं बैठ पाए। इसमें सारे बच्चे बैठे और इसकी एग्जाम बहुत अच्छे से हुई। फेज 1 में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। शुरू हुआ दूसरा फेज 2 का एग्जाम बच्चों। फेज 2 4, 5, 6 अगस्त को था और इसमें 1,91,000 बच्चे बैठने वाले थे, लेकिन इसमें बहुत सारी गड़बड़ी हुई। किसी का एडमिट कार्ड नहीं आया तो किसी का कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ, किसी के सेंटर पे कुछ नहीं चल रहा था तो कोई सेंटर पे टाइम से पहुंचा तो वहां पे बायोमेट्रिक में ही आधा घंटा लग गया, किसी का पेपर नहीं आ रहा था, कुछ अजीबो गरीब बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई उसमें। तो इन एग्जाम्स के बारे में अभी बात करेंगे कि जिनका यहां छूट गया है फेज 2 का, उनको क्या करना है, या जिनकी टेक्निकल ग्लिचेज या किसी कारण से एग्जाम नहीं दे पाए हैं या एग्जाम हॉल में जाके उनका एग्जाम खराब हो गया है, तो वो क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। तीसरा है फेज 3 बच्चों। फेज 3 7, 8, 10 अगस्त को हुआ, जिसमें 1,91,000 बच्चे बैठे थे। मोस्टली बच्चों का फेज 3 का एग्जाम जो था वो स्मूथली था, उसमें कम गड़बड़ी थी जितना फेज 2 में गड़बड़ी थी, पर फेज 3 में भी गड़बड़ियां थी, हम ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल नहीं थी। तो इन बच्चों में जिनके साथ टेक्निकल ग्लिचेज हुई है, जिनके साथ कोई भी गलती हुई, कुछ भी उनका गलत हो गया, नहीं हो पाया एग्जाम, उनके साथ क्या होगा। अब आता है फेज 4 बच्चों। 3 फेज का एग्जाम हो चुका है NTA की नजर में। इसमें तीनों फेज में, 2 फेज में गड़बड़ियां खूब हुई हैं, जिनमें जो बच्चे थे वो सफर किए। उन बच्चों का एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, इस चीज को समझेंगे। फेज 4 है बच्चों आपका 17, 18 और 20 अगस्त को होने वाला, ठीक है ना। अब ये फेज NTA कह रही है कि अब आगे से जितने एग्जाम्स होंगे उसमें हम बहुत सारी तैयारी के साथ आ रहे हैं। अब कितनी तैयारी है ये तो देखने पे ही पता चलेगा, ठीक है ना। और कोई गड़बड़ी नहीं होगी, हमने बहुत सारी चीजों को इंप्रूव कर लिया है। तो 17, 18, 20 वाला जो एग्जाम है फेज 4 का, ये कह रहे हैं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। जिन बच्चों का पहले से ही सिटी और डेट उनको पता है कि 17, 18, 20 को होना है, और सबसे ज्यादा बच्चे फेज 4 में है बच्चों, 3,72,000 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो गलती की और भी चांस लग रही है, पर देखो अगर NTA समझदार है, अगर थोड़ा बहुत व्यवस्था कर लिया होगा ढंग का, तो नहीं होना चाहिए। फिर होगा आपका फेज 5 बच्चों, जो 21, 22 और 23 अगस्त का एग्जाम होगा बच्चों, उसको फेज 5 कहा जा रहा है। इसमें 2 लाख बच्चे बैठेंगे। और अंतिम है फेज 6, जिसमें आपका, जिसको लाया गया इसलिए ताकि इधर जो बच्चों का गड़बड़ी हुआ, जिनका शिफ्ट हुआ, उनके लिए 24, 25, 26 और 30 अगस्त को, जिसमें 2,86,000 बच्चे बैठेंगे। ये टोटल पेपर आपका एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है कि कितने दिन कितने बच्चे का एग्जाम होगा, किस फेज में, फेज वाइज जो कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि हमारा किस फेज में, सर हमको समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है NTA के द्वारा बताया गया, ठीक है।
अब हम चलते हैं सबसे पहले, तो फेज 1 में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, फेज 1 वाले सारे बच्चे एग्जाम दे चुके हैं जिनका एग्जाम फेज 1 में था। फेज 2 में गड़बड़ी हुई, ठीक है ना। फेज 2 में गड़बड़ी क्या हुई बच्चों कि 4, 5, 6 का जिनका एग्जाम था, कहीं उनके टेक्निकल ग्लिचेस थे, किसी का पेपर नहीं खुल रहा है, किसी का बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, कुछ भी, ठीक है ना। या कुछ बच्चों का एनटीए ने ही कैंसिल कर दिया कि आपका एग्जाम 4, 5, 6 को ना होकर 14 को होगा, 12 को होगा, इस तरीके से उसने कैंसिल कर दिया था। तो जिनका भी एग्जाम 4, 5, 6 अगस्त को था, या तो उनका टेक्निकल ग्लिच से नहीं हो पाया, या एनटीए के कैंसिलेशन की वजह से, या एनटीए की गलती की वजह से, तो उन सभी बच्चों का फेज 6 में एग्जाम होगा, जो कि 24 से 30 अगस्त के बीच में होने वाला है, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात है, इनका जिनका अब अभी फेज 2 की बात कर रहा हूं, जिनका 4, 5, 6 की था, एकदम ध्यान से सुनो, सबकी बात करूंगा। 4, 5, 6 वालों का एग्जाम अब 24 से 30 के बीच में होगा, और इनका एडमिट कार्ड 20 तारीख को आएगा, 20 अगस्त को आएगा, ठीक है ना। तो सर 20 अगस्त तक मेरा एकदम जिया धड़कने लगेगा, जिया धड़क जाए वाला हाल हो जाएगा, ठीक है ना। सर मेरे अंदर इतनी बेचैनी आ जाएगी, मैं बेचैन आत्मा हूं कि मैं कैसे रह पाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। बात तुम्हारी सही है। तो एनटीए ने कहा है कि किस दिन और किस शहर में आपका एग्जाम होगा, ये आपको आज 13 अगस्त या 14 अगस्त तक आपको बता दी जाएगी। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको आज या कल में आपके पोर्टल पे ये आ जाएगा कि आपका एग्जाम 24 से 30 के बीच में किस दिन में है, किस सेंटर पे है, और आप वहां से देख सकते हैं। ये 4, 5, 6 वाले बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका फेज 2 में था। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो कमेंट करके बताना बच्चों, आप कमेंट करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं, क्योंकि देखो यूट्यूब पे बनाने वाले फर्जी वीडियोस बहुत है। हम भी चाहते तो इस पे 10 वीडियो बनाते, इधर उधर चीजें करके। हमने सोचा सबका कंक्लूजन लिख के आपको समझाया जाए आसान भाषाओं में, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। अब आते हैं फेज 3। फेज 3 में 7, 8 और 10 अगस्त को एग्जाम हुआ था। इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, और जो गड़बड़ियां हुई बच्चों, जिनका एग्जाम कैंसिल हो गया, जो एग्जाम नहीं दे पाए, जिनके एग्जाम सेंटर पे कुछ गड़बड़ी थी, या जिनका एग्जाम पेपर नहीं हो पाया, उन सबका 21, 22, 23 अगस्त को एग्जाम होगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, उनका कब होगा? 21, 22, 23 अगस्त को एग्जाम होगा, ठीक है ना। जिनका 7, 8 और 10 अगस्त को था, ठीक है ना। 4, 5, 6 वालों का 24 से 30 के बीच में गया है, 7, 8, 10 वालों का 21, 22, 23 के बीच में गया है। इनका एडमिट कार्ड बच्चों 17 अगस्त को आएगा। इनका एडमिट कार्ड 17 अगस्त को आएगा, मतलब एग्जाम से ये लोग 4 से 5 दिन पहले कोशिश कर रहे हैं एडमिट कार्ड देने की। आप देख लीजिए, यहां 24 से चालू है तो 20 को आ रहा है, इनका अगर 17 को आ रहा है, 21 से है तो, ठीक है ना। बट इनके भी पोर्टल पे आज ये अपडेट आ जाएगा कि आपका एग्जाम 21 को है कि 22 को है कि 23 को है, और किस शहर में है, ठीक है ना। तो आज और कल में आप अपने पोर्टल को जरूर चेक करिएगा, CUET.samarth.ac.in खोल के। उसमें आपको दिखेगा कि आपका एग्जाम कब है और किस शहर में है, और मोस्टली आज और कल में जो चीजें आएंगी वो ही फाइनलाइज होनी चाहिए, अगर आगे कोई गड़बड़ी नहीं होती है तो, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान से सुनिए, ये हो गया फेज 3 वालों का, जिनका फेज 2 और 3 दो ही एग्जाम फेज हुए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 10। इनमें अगर जिनका भी छूटा हुआ है, जिनका भी कोई गड़बड़ी है, उनका पूरा क्लियर है कि 4, 5, 6 वालों का 24 से 30 के बीच में आज उनको पता चल जाएगा कब होगा, और 20 अगस्त को एडमिट कार्ड आएगा। 7, 8, 10 वालों का 21, 22, 23 में, और आपका कब आएगा एडमिट कार्ड? 17 अगस्त को। लेकिन आज ही पता चल जाएगा, डेट और सिटी के बारे में आज पता चलेगा। एडमिट कार्ड आज नहीं आएगा, ध्यान से सुनना। आज जो मैं बोल रहा हूं पता चलेगा, वो बस डेट और सिटी के बारे में। एडमिट कार्ड 4, 5, 6 का जिनका था, उनका 24 से 30 में होगा, वो 20 को आएगा, और इनका कब आएगा? 17 को आएगा। अब बढ़ते हैं फेज 4 की तरफ, जो शुरुआत होने वाला है बच्चों फेज 4 की तरफ। ध्यान से सुनिए, बढ़ते हैं फेज 4 की तरफ। फेज 4 जो कि 17, 18 और 20 अगस्त को है बच्चों, और इन 17, 18 और 20 अगस्त को फेज 4 होने वाला है। इसका एडमिट कार्ड आज 13 अगस्त को, ठीक है ना, या कल 14 अगस्त तक आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। 13 अगस्त या आज अगर नहीं आता है तो कल तक आने की पूरी उम्मीद है, एनटीए ऐसा कह रहा है, ठीक है ना। एग्जाम से 3 दिन पहले ये एडमिट कार्ड देना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 11,000 बच्चे जो फेज 4 में थे, ध्यान से सुनिए, 11,000 बच्चे जो फेज 4 में थे, जिनका एग्जाम पहले 17, 18 और 20 को था, उन बच्चों को मूव करके फेज 6 में कर दिया गया है, जो कि 30 अगस्त को होने जा रहा है, ठीक है ना। तो जिनका 17, 18 और 20 अगस्त को था, फेज 6 के 30 अगस्त वाले डेट पे 11,000 बच्चों को मूव कर दिया गया, क्योंकि उनको पहली प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती है। अब पहली प्रायोरिटी नहीं दी सकती, कौन 11,000 बच्चे हैं सर? ये आपके पोर्टल में आज ही बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम 17, 18, 20 में होगा कि आपका 30 तारीख को होगा। तो जिन बच्चों का फेज 4 में 17, 18 और 20 को एग्जाम होना था, उनका एक और एग्जाम का डेट इसमें जुड़ गया 30 अगस्त।
तो कुछ 11,000 बच्चे जो होंगे इसमें से ये 30 अगस्त में जाएंगे और उस दिन एग्जाम देंगे, ठीक है ना। ये आज आपके अपडेट कर दिया जाएगा और 30 अगस्त को आपका एग्जाम होगा, तो आपका एडमिट कार्ड 24 अगस्त तक आने की उम्मीद है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे बच्चों, हमने आपको 4 फेज तक बता दिया, ठीक है ना। अब 5वें और 6ठे फेज की बात करते हैं। तो 5वां 21 तारीख से चालू हो रहा है, जिसका एडमिट कार्ड 17 तारीख को आएगा, और जो ये 24 से चालू हो रहा है फेज 6, इसका एडमिट कार्ड 20 तारीख तक आने की उम्मीद है, ठीक है ना। 20 तारीख तक आने की उम्मीद है, ठीक है। ये चीजें आपकी पूरी क्लैरिटी के साथ हमने आपको समझा दी, ठीक है ना। इनकेस अगर आपको आपकी क्वेरीज इसमें से कहीं भी सॉल्व ना हुई हो, लगता है कि सर हमारा एग्जाम हमारे साथ ज्यादती हुई है, ठीक है, तो एनटीए ने यह भी कहा है बच्चों कि कुछ पर्सनल लेवल पे बच्चों ने हमें मैसेज किया है कि, ध्यान से सुनिए, कि उस सेंटर पे सिर्फ उन्हीं के सिस्टम में यह दिक्कत थी, उनके सिस्टम में क्वेश्चन पेपर बार बार क्लिक करने पे नहीं आ रहा था, उनका बायोमेट्रिक आधा घंटा में हुआ, उनका पेपर हिंदी से इंग्लिश नहीं हो रहा था, उनके सिस्टम में सिर्फ ग्लिच थी, पूरे सेंटर पे नहीं थी। सेंटर को कैंसिल नहीं किया गया और नहीं किया गया तो इससे उनका नुकसान हो रहा है। तो ऐसा बच्चा जिनके साथ ग्लिच हुआ है, ठीक है ना, पर्सनल लेवल पे कोई समस्या है, तो एनटीए ने कहा है कि अगर हमें, उन्होंने बहुत बच्चों ने मेल किया है और एक एक मेल को हम पर्सनली देख रहे हैं, मतलब वो लोग एक एक मेल को चेक कर रहे हैं और उसको रिजॉल्व करने की उस सेंटर से बात करके कि सच में दिक्कत था तो उसको दोबारा दिया जाएगा। तो आपके पोर्टल पे आज या कल में अपडेट आ जाएगा अगर आपके साथ भी इस तरीके की जाती हुई है तो। ध्यान से सुनिए, एक चीज बच्चे अक्सर करते हैं, नंबर दिया है फोन कर लेते हैं। बाबू तुम अगर वीडियो ध्यान से देखोगे ना तो सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, पर तुम वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हो, समझने की कोशिश नहीं करते हो, फालतू वीडियोस तुम बहुत देखते हो। ये देख के मुझे बहुत दुख होता है कि फर्जी क्रिएटर्स, जिनको पता भी नहीं है कि सीयूईटी एग्जाम कैसे हो रहा है, कौन कंडक्ट करता है, क्या नहीं कराता। अभी देखो नीट जेई मर्ज होने की बात आई, सबने वीडियो बनानी चालू कर दी, जिनको पता है वो भी, जिनको नहीं पता है। अरे वीडियो बनाने के लायक तो वो होना चाहिए ना बाबू, जिसको कम से कम जानकारी हो उस एग्जाम के बारे में। नहीं है तो आप रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा 2 घंटा समय दे दीजिए, इंटरनेट पे आप वीडियोस ही देख लीजिए अच्छे लोगों की, कई आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, ऑफिशियल नोटिसेस पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो रिलायबल सोर्स खोजना बहुत जरूरी है। कई लोग को यह भी लगता है, मैं आपको ध्यान से यह भी बता दूं कि कोई बहुत बड़ा चैनल वाला है, जैसे मान लो मेरा ही चैनल है बहुत बड़ा, मैं नीट के लिए पढ़ाता हूं, ठीक है ना, तो मैं जो भी बात कह दूंगा सच ही कह दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता बाबू। वो लोग नीट पे फोकस्ड होते हैं, जेई पे। अगर कोई बड़ा चैनल है किसी एक सेगमेंट पे फोकस होता है ना, तो बाकी एग्जाम्स को एकदम लाइटली लेके चलते हैं, अगर वो उनके यहां एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है तो। हम लोग जैसे अगर सीयूईटी की तैयारी करा रहे हैं बच्चों, तो हम लोग सीयूईटी पे पूरा फोकस रहते हैं। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम कराते भी हैं तैयारी, तो ये ऑब्वियस ही बात हो जाती है कि आपका जो मेन डोमेन होता है, आदमी उस पर ज्यादा फोकस करके रहता है। तो कोई जरूरी नहीं कोई नीट और जेई में बहुत बड़ा नाम है, कोई बहुत बड़ा वो कह दिया तो सब बात सच ही होगा, ठीक है ना। इस बात को विवेक से सोचो और समझो, ठीक है ना। गलत इंफॉर्मेशन से बचिए, आप समझेंगे जितना आपका भला होगा, क्योंकि ये वक्त, ये समय सब गुजर जाएगा, सिर्फ बच जाएगा तो जानते हैं क्या, वो है आपके एग्जाम का रिजल्ट और आपका एडमिशन। कोचिंग वालों के लिए दोबारा बच्चे आएंगे ऐसे ही दोबारा बन के, पर आप जो चले जाएंगे दोबारा नहीं, आपका करियर आएगा। तो इस चीज को ध्यान से समझिए, ठीक है ना। तो ये पूरा, तो एनटीए को जिन लोगों ने मेल किया, मेल आईडी ध्यान से सुनिए, अगर आपके साथ कोई दिक्कत हुआ है तो cutgrievance@nta.ac.in। नलायको स्पेलिंग सही से धरना। कई बच्चे गलत स्पेलिंग डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं सर हमारा एनटीए मेल नहीं ले रहा है, ब्लॉक कर दिया है। स्पेलिंग सही से डालोगे तो मेल जाएगा, मेल पे कोई ब्लॉक नहीं कर पाता। इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर लिखिए और अपनी प्रॉब्लम को बताइए। एनटीए आपकी प्रॉब्लम को सुन रहा है, ऐसा उन्होंने बोला है। और ये देखा भी गया है कि ट्विटर पे भी अगर आप ट्वीट कर रहे हैं एनटीए को, तो वहां भी आपको रिस्पांस कई जगह मिल जा रहा है, ठीक है। बट आप मेल करिए, सबसे अच्छा साधन यही है। और ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, हमें भी चाहते हैं फॉलो करना तो आप कर सकते हैं, हम भी आपकी समस्या को आगे ला सकते हैं। बाकी सबसे मोस्ट एडवाइजेबल इस समय यही है कि आप आज या कल में आपके सारे अपडेट्स किसी भी फेज के हैं, आपके बारे में अपडेट्स आपके पोर्टल पे आ जाएगा। आप जाइए, उसके बाद पढ़ाई करिए, फोड़ के रख दीजिए। क्योंकि देखिए, जो ये कठिन परिस्थितियों में, मैं हमेशा कहते आ रहा हूं, ठीक है ना, कि असली योद्धा की पहचान कठिन परिस्थितियों में होती है। नॉर्मल परिस्थितियों में तो कोई भी लड़ लेता है, जब आपके सामने एक्सट्रीम सिचुएशंस हो तब योद्धा की पहचान होती है। अभिमन्यु जो लड़ा था, अगर नॉर्मली लड़ना होता तो कोई किसी को भेजा जा सकता था। आज अभिमन्यु का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि अभिमन्यु ने उस समय जाके, उसको पता था कि हम तोड़ लेंगे लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे चक्रव्यूह को, लेकिन फिर भी उस विपरीत परिस्थितियों में वो आगे बढ़ता रहा, अपनी जान की कुर्बानी दे दी लेकिन आगे बढ़ता रहा।
तो ये सब परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, मुझे पता है, एनटीए को लोग गाली दे रहे हैं, ये कर रहे, सब वाजिब है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी पढ़ाई। चलिए, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगी हो तो आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर करिए, दोस्तों के साथ बताइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके लिए कितना यूजफुल रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई समस्या है तो जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू बच्चों, लव।